महाकाव्य रामायण की उस कहानी की जहां से सब कुछ शुरू हुआ। एक कहानी वीरता, कर्तव्य और भाग्य की। कहानी शुरू होती है अयोध्या से, जहां राज करते थे सूर्यवंश के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा दशरथ। उनका राज्य बहुत विशाल था, सब कुछ था, पर एक दुख उन्हें हमेशा सताता था कि उनके बाद इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। उनका कोई पुत्र नहीं था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। लेकिन इन विवाहों के बाद भी राजमहल में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी थी। राज्य का कोई भविष्य नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो अब क्या किया जाए? इसी चिंता में राजा दशरथ अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास गए और ऋषि वशिष्ठ ने एक उपाय सुझाया, एक बहुत ही विशेष और शक्तिशाली यज्ञ, जिसे कहते हैं पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। अब देखिए, ये कोई साधारण यज्ञ तो था नहीं। इसे करने के लिए एक बहुत ही पहुंचे हुए और ज्ञानी ऋषि की जरूरत थी, और इसीलिए इस महान यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए ऋषि ऋष्यशृंग को खास तौर पर आमंत्रित किया गया। और फिर यज्ञ शुरू हुआ। पवित्र अग्नि जलाई गई, मंत्रों का जाप हुआ, और फिर उसी अग्नि की ज्वालाओं से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथों में सोने का एक कटोरा था, जिसमें दिव्य पायसम था, यानी एक खास प्रसाद। और यहीं से कहानी में एक दिव्य मोड़ आता है। राजा की प्रार्थनाओं का जवाब सीधा देवलोक से आया था, उस पवित्र पायसम के रूप में। तो अग्निदेव ने राजा को वो पायसम अपनी रानियों में बांटने का निर्देश दिया। वैदिक नियमों के अनुसार उस पायसम को बहुत ध्यान से तीनों रानियों में बांटा गया, और इसी दिव्य प्रसाद के प्रभाव से अयोध्या को एक नहीं बल्कि 4 राजकुमार मिले। सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र हुए राम, कैकेयी के पुत्र भरत, और सुमित्रा को 2 पुत्रों का वरदान मिला, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये 4 राजकुमार ही अयोध्या का आने वाला भविष्य थे। समय बीतता गया, चारों राजकुमार बड़े हो गए, बहुत ही वीर और गुणी बने, और यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय, एक नया रोमांच शुरू होता है। जब राम सिर्फ 16 साल के थे, दरबार में महान ऋषि विश्वामित्र आए। वो एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आए थे। कुछ बहुत ही शक्तिशाली राक्षस उनके यज्ञ में बार बार बाधा डाल रहे थे, और उन्हें उन राक्षसों से सुरक्षा के लिए राम की मदद चाहिए थी। ये सुनकर राजा दशरथ घबरा गए। एक तरफ राजा का धर्म था और दूसरी तरफ एक पिता का अपने बेटे के लिए प्यार। उन्होंने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन फिर उन्हें समझाया गया कि राम कोई साधारण बालक नहीं है, और उनकी रक्षा के लिए उनके प्रिय भाई लक्ष्मण भी उनके साथ जाएंगे। तो विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमार निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां उनकी वीरता और धर्म की पहली बड़ी परीक्षा होनी थी। उनका सबसे पहला सामना हुआ एक भयानक राक्षसी ताड़का से। अब राम के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। धर्म कहता है कि एक स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन एक राजकुमार का कर्तव्य है कि वो दुष्टों का नाश करे और निर्दोषों की रक्षा करे। अब वो क्या करें? अपने गुरु की आज्ञा मानकर राम ने बड़े धर्म को चुना। उन्होंने ताड़का का वध किया और उसके बाद मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को भी हराया। ऋषियों का यज्ञ आखिरकार बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। अपना काम पूरा होने के बाद ऋषि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को एक और जगह ले गए, मिथिला राज्य। और ये वो सफर था जिसने उनका भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। मिथिला में राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा ली थी। उनके पास भगवान शिव का एक दिव्य धनुष था, और शर्त ये थी कि जो भी उस धनुष को उठाएगा, उसी से उनकी बेटी सीता का विवाह होगा। बड़े बड़े राजा और राजकुमार आए, पर कोई उसे हिला तक नहीं सका। अब देखिए, इस घटना का जिक्र अलग अलग रामायण में थोड़ा अलग अलग मिलता है। जैसे वाल्मीकि रामायण कहती है कि राम ने धनुष को बस सहजता से उठा लिया। वहीं तुलसीदास जी की रामचरितमानस में लिखा है कि उन्होंने न सिर्फ धनुष उठाया, बल्कि उसकी डोरी खींचते हुए उसे तोड़ ही दिया। ये दिखाता है कि हमारी परंपरा कितनी विविध और समृद्ध है। तो जिस काम को कोई नहीं कर सका, वो राम ने कर दिखाया। इस अद्भुत पराक्रम के साथ उन्होंने राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी की और राजकुमारी सीता से विवाह करने का अधिकार पाया। एक राजकुमार का कर्तव्य पूरा हुआ, एक शानदार जीत मिली। लेकिन क्या जीवन का रास्ता हमेशा इतना सीधा और सरल रहेगा? असल में ये तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षाएं और चुनौतियां तो अभी आनी बाकी थीं, जो आगे चलकर उनकी महान गाथा को आकार देने वाली थीं।